हेलो, मैं मनीषा कुमारी आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ बिहार स्पेशल का सीरीज़। मेरा बहुत सारा लेक्चर्स बना चुका है, जैसे रिवर्स पे बना दिया है, जनसंख्या पे बनाया है, बिहार का जो जो बिहार में ऐसा क्या है जो पहली बार हुआ है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये सारा चीज़ मैंने पहले बता दिया आगे के लेक्चर में। और आप लोग अगर ये मेरा ये सीरीज़ अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ पर्यटन से रिलेटेड कौन सा जगह कहाँ पे है बिहार में। लेकिन उससे पहले मेरे को लगा कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जनजाति, जो कि बिहार में कौन सी जनजाति कहाँ पे रहती है, ये चीज़ मैं एक बार आप लोगों को बता दूँ। क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन आ जाए बिहार स्पेशल से कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, हमें आइडिया तो होता नहीं है। तो इसलिए हमें एक भी चीज़ नहीं छोड़ना है, तो इसीलिए मैं आपको पहले ये वाला कवर करवाती हूँ, इसके बाद मैं आपको पर्यटन के क्षेत्र में ले चलूँगी। ठीक है, तो अब आप लोग के लिए बहुत इतने दिनों की मेहनत का परीक्षा का समय आ गया है, तो अब आप लोग रिलैक्स रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए और नया चीज़ कुछ भी मत पढ़िएगा, सिर्फ करंट अफेयर्स को छोड़ के। अगर करंट अफेयर्स में कुछ नया आ रहा है तो ज़रूर पढ़े, उसको अच्छे से पढ़े, बार बार पढ़े। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट वाइज जाना चाहते हैं कुछ भी नया पढ़ने का, तो बिल्कुल भी ना सोचें। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं। और सॉरी, मैं दो दिन लेक्चर नहीं बना पाई हूँ क्योंकि तबीयत ठीक नहीं था इस वजह से। लेकिन अब मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए लेकर के। लेकिन एग्ज़ाम से पहले मैं आपको जितने भी इम्पोर्टेंट है बिहार स्पेशल का सारा करवा दूँगी। ठीक है, तो अब आप लोग आइए और देखिए, इस वीडियो को अच्छे से देखिए और बार बार देखिए, ताकि आप लोग को रिवीजन करने की ज़रूरत ना पड़े। एग्ज़ाम देने जाने से पहले कम से कम 3 बार देख लीजिएगा, ताकि आपको हर एक चीज़ 1 बार 2 बार 3 बार में तो कहीं ना कहीं माइंड में आ ही जाता है, तो आप एलिमिनेट करके भी ऑप्शन से हटा सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए अब हम देखते हैं बिहार की प्रमुख जनजाति है, कौन सी जनजाति कहाँ पे रहती है। सबसे पहले आपको बिहार के मैप में, ये मैप तो आप लोगों को पता होगा ना, मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, बहुत अच्छे से बताया है। और अगर आपको लोकेशन वाइज में कोई भी दिक्कत है तो आप प्लीज़ पीछे वाले लेक्चर में जाकर देखिए, ताकि तब आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हो एक दूसरे से लिंक्ड होता है। जब तक हमें प्रीवियस की चीज़ें पता नहीं होती है ना, तो हम पढ़ते हैं आगे तो वो चीज़ें समझ में आती है, लेकिन 100% नहीं आती है। तो कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, इसलिए पहले आप मैप अच्छे से देख लें, उसके बाद इसको देखें। ठीक है, चलिए अब मैं आपको पढ़ाती हूँ। अब उरांव जनजाति है, वो कहाँ पे है? रोहतास किधर, बिहार के किधर है? तो दक्षिण पश्चिम वाले क्षेत्र में रोहतास है, बक्सर है। ठीक है, दरभंगा, कैमूर, चंपारण, भागलपुर, सुपौल। देखिए, कोई भी जनजाति है तो किसी एक ज़िला में तो होगा नहीं, ये कॉमन सेंस है। 2 3 4 ज़िले में होंगे, तो कभी भी अगर आता है तो आप ऑप्शन में एक ज़िले को लेकर के मत मारिएगा। जो 5वां ऑप्शन रहता है ना, इनमें से एक से अधिक और एक से इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर कोई भी जनजाति है तो कभी भी एक ज़िले में नहीं होगा, और अगर एक ज़िले में है तो एक्सेप्शन में होगा। तो एक्सेप्शन वाली चीज़ें आप लोग तो रट ही लेते हैं ना, तो अगर कोई एक चीज़ एक्सेप्शन में है तो उसे अच्छे से याद कर लें। लेकिन मैक्सिमम जो जनजाति होती है 1 2 3 4 ज़िले में होंगी। ठीक है, एक ज़िले में कोई भी जनजाति मतलब सिमट के नहीं है। ठीक है, और बिहार में बहुत कौन सी जनजाति है? तो उरांव, कोरा, खैरवार, और गोराइत, चेरो, संथाल, कोरवा, मुंडा। मुंडा जनजाति से बहुत क्वेश्चन बन जाता है। मुंडा, संथाल, खैरवार और उरांव, ये 4 जनजाति जो है ना, इसका आप रट लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं उरांव जनजाति कहाँ रहती है? रोहतास में, बक्सर में, दरभंगा में, कैमूर में, चंपारण में, भागलपुर में और सुपौल में। ठीक है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद आते हैं कोरा जनजाति किधर रहती है? मुंगेर में, जमुई में, कटिहार में। मुंगेर, जमुई, कटिहार, ये किधर है? किधर है ये सारे ज़िले? पूर्वी बिहार के तरफ में है। ठीक है, पूर्वी बिहार के तरफ में ये चीज़। आप कोरा जनजाति पूर्वी बिहार के तरफ रहती है, माइंड में थोड़ा सही माइंड सेट रख लीजिए। ठीक है, अब खैरवार जनजाति किधर है? भागलपुर, कटिहार और बांका, ये दोनों तो पूर्वी बिहार। ये बांका कहाँ? दक्षिण वाले बिहार के हिस्से में है। तो ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन बना देगा खैरवार जाति किधर रहती है? तो पूर्वी बिहार और पश्चिमी बिहार दे देगा, तो पश्चिमी बिहार के क्षेत्र में तो नहीं है, उत्तरी बिहार में भी नहीं है, सिर्फ दक्षिणी और पूर्वी बिहार में है। तो भागलपुर, कटिहार और बांका। इसके बाद कौन सी जनजाति है? इसके बाद आती है गोराइत जनजाति, कहाँ पे है? गया में है, भोजपुर में है। चेरो जनजाति रोहतास में, भोजपुर में, मुंगेर में और गया में। ठीक है, संथाल जनजाति, भाई इसको तो रट लीजिएगा।
पूर्णिया, भागलपुर, सहरसा और बांका, 4 जिले में संथाल जनजाति पूर्णिया, भागलपुर, सहरसा और बांका, ठीक है। कोरवा जनजाति रोहतास, भोजपुर, पूर्णिया, मुंगेर, कटिहार। मुंडा जनजाति रोहतास, कैमूर, बक्सर, पूर्णिया इत्यादि में, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं पर्यटन वाले क्षेत्र पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्या देखते हैं, बिहार के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, ठीक है। हम पर्यटन स्थल देख रहे हैं। तो महाबोधि मंदिर कहाँ पे है, बोध गया में है। तो इसको क्या किया गया है, 2002 में यूनेस्को के महत्वपूर्ण स्थल में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय पशु मेला कहाँ लगता है, सोनपुर में लगता है, ठीक है। नालंदा महाविहार के अवशेष नालंदा में है। नालंदा महाविहार के अवशेष कहाँ है, तो नालंदा में। कब इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था, तो 2016 में, ठीक है। अब आते हैं शेरशाह का मकबरा। शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में है, ठीक है। रोहतासगढ़ का किला कहाँ है, तो सासाराम में। मुंगेर का किला कहाँ पे है, मुंगेर में। इसको तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। देव का सूर्य मंदिर कहाँ है, औरंगाबाद। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट लीजिएगा। देव का सूर्य मंदिर कहाँ है, औरंगाबाद में। विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप कहाँ है, केसरिया, पूर्वी चंपारण। ये भी क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में, तो आप इसको भी अच्छे से देख लीजिए। विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप कहाँ है, केसरिया में है, ठीक है। ग्लास का ब्रिज कहाँ पे है, राजगीर में है। मंडन मिश्र की जन्मस्थली कहाँ है, महर्षि में है, ठीक है। मंडन मिश्र म से है और फिर महर्षि म से है, ठीक है। ग्लास ब्रिज कहाँ पे है, राजगीर में। ये तो आई थिंक 1 साल हो गए इसको बने हुए, ये भी अच्छा चीज़ है, इसको भी याद कर लीजिए ग्लास ब्रिज कहाँ पे। अब आगे चलते हैं, देखते हैं विश्व शांति स्तूप कहाँ पे है, राजगीर में है। विश्व शांति स्तूप कहाँ है, तो राजगीर में है, ठीक है। वेणु वन कहाँ पे है, तो राजगीर में है। बिम्बिसार का जेल कहाँ पे है, राजगीर में। मनियार कहाँ पे है, राजगीर में, ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं अजातशत्रु का किला कहाँ पे है, राजगीर में। पांडु पोखर कहाँ है, राजगीर में, ठीक है। ये सारे जो जगह है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप बार बार देख लीजिएगा और ताकि रिकॉल हो जाए, ठीक है। प्रीवियस इसमें से 3-4 पॉइंट ऐसे हैं ना जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो आप इसको मतलब थोड़ा सा केयरफुल होके पढ़िए, ठीक है। ताकि मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में आ जाता है ना, तो हमको गलत नहीं करना है, किसी भी हाल में नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब आगे हम देखते हैं पर्यटन विभाग द्वारा चिन्हित 8 पर्यटन स्थल, ठीक है। तो देखिए मैं आपको पीडीएफ में लेके आती अच्छे से, मतलब पीडीएफ नहीं भी हो पाता तो मैं अच्छे से मतलब लिख करके ले आती अपने हाथों से, लेकिन एग्ज़ाम पास में आ गया इसलिए मैं आपको डायरेक्ट ही दिखा रही हूँ, क्योंकि इतना समय नहीं है कि मैं एक एक चीज़ करके ले आऊँ, ठीक है। तो आपको बस पढ़ने से मतलब है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही करने से मतलब है। तो कोई भी चीज़ मैं पीडीएफ में बना के ले आऊँ या हाथों से लिख के ले आऊँ या किसी भी फॉर्म में ले आऊँ, किसी न किसी बुक से आएगा, किसी न किसी सोर्स से ही आएगा, ठीक है। तो आप ये सब बिल्कुल ना सोचिएगा क्योंकि ये बुक से पढ़ा रही है, बुक से, अरे सब कोई बुक से ही पढ़ाता है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग ये सब चीज़ें ना सोचें कौन से बुक से पढ़ रही है, आपको पढ़ने से मतलब है, ठीक है। कहाँ से आ रहा है डेटा, ये सब चीज़ें से बस सही फैक्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ गलत है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कीजिएगा ताकि हम चेक करेंगे कि क्या बात है। मेरे अकॉर्डिंग मैं तो अपने अकॉर्डिंग सारा सही डेटा दे रही हूँ, ठीक है। अगर आपको फिर भी कहीं कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं पर्यटन विभाग के 8 पर्यटन परिपथ को क्या किया गया है, चिन्हित किया गया है, ठीक है। अब अभ्यारण्य या वन जीव परिपथ क्या है, घोड़ा कटोरा झील कहाँ पे है, नालंदा में है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। घोड़ा कटोरा झील कहाँ है, तो नालंदा में। तेलहल, चलिए तो देखते हैं घोड़ा कटोरा झील नालंदा में है, तेलहर झील कैमूर में है। गैंगेटिक डॉल्फिन कहाँ है, तो भागलपुर में है, ठीक है। ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि गैंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है, भागलपुर में। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण में। भीम बांध अभ्यारण्य ये कहाँ पे है, मुंगेर में। ककोलत झरनाएँ नवादा में है, सॉरी। ककोलत झरना कहाँ पे है, नवादा में है। बराबर की गुफाएं कहाँ पे है, जहानाबाद मखदूमपुर। ये भी बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने पॉइंट है ना बेटा, ये तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ से कोई भी आप सोचे रहे होंगे कि एक ठो मिस कर दूँ, 2 ठो मिस कर दूँ, यहाँ पे कुछ मिस करने वाला नहीं है, यहाँ पे सब है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप सारे चीज़ को आप याद कर लीजिए। भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ है, तो मुंगेर में। ककोलत झरना कहाँ है, नवादा में। और बराबर की गुफाएं मखदूमपुर जहानाबाद में है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं बौद्ध परिपथ, ठीक है।
अब बौद्ध परिपथ में घोरा कहाँ पे है? गया में। बोध गया कहाँ पे है? गया में है, ठीक है। राजगीर कहाँ पे है? नालंदा में। वैशाली कहाँ पे है? वैशाली में। नालंदा। लौरिया नंदनगढ़ पश्चिमी चंपारण और लौरिया अरेराज पूर्वी चंपारण, ये दोनों में आप क्लियरिटी रखिएगा। लौरिया नंदनगढ़ में पश्चिमी चंपारण और लौरिया अरेराज में पूर्वी चंपारण, ठीक है। केसरिया यहाँ पे है? पूर्वी चंपारण। विक्रमशिला कहाँ पे है? भागलपुर में है, ठीक है। विक्रमशिला कहाँ है? तो भागलपुर में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी, पाल वंश का शासक था, ठीक है। चलिए, तो अब हम देखते हैं ये बौद्ध परिपथ आपको तो यहाँ पे मैंने बता दिया, लेकिन आगे देखते हैं। आगे मैं आपको बताती हूँ कौन सा बौद्ध परिपथ में, जैसे लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, केसरिया, विक्रमशिला, ये सब कैसे मतलब कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। तो इसका लोकेशन मैं आपको बिहार के मैप में दिखाती हूँ, जो जिससे आप माइंड में अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। आप तो मतलब ये घोरा, बोध गया, राजगीर, वैशाली, नालंदा, लौरिया नंदनगढ़, अरेराज, लौरिया अरेराज, केसरिया, विक्रमशिला, ये सारे जगह हैं, ठीक है। कौन सी जगह पे कौन सा मतलब जगह बौद्ध परिपथ के लिए स्पेसिफाइड किया गया है, मतलब उसको चिन्हित किया गया है कि हाँ ये बौद्ध परिपथ के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसको मैप के अंदर दिखाती हूँ। चलिए अब मैं आपको बौद्ध परिपथ को मैप पे दिखा रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए, अच्छे से याद आ जाए, ताकि आप कभी भी मान लीजिएगा कोई भी चीज़ आप भूल रहे हैं ना, तो उसको रिकॉल कर पाए, ठीक है। अब देखिए लौरिया नंदनगढ़ कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण में। और लौरिया अरेराज कहाँ पे है? पूर्वी चंपारण। केसरिया ये रहा, वैशाली ये रहा, राजगीर ये रहा, बोध गया ये रहा। इतनी सारी चीज़ें देखिए बिहार में कैसे हैं, कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया, मतलब कि ये जो बौद्ध सर्किट है ये क्या है? बिहार के पश्चिमी भाग में है, पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी वाले भाग में है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ लें। इधर कहाँ पे है? ऊपर नेपाल है, इधर उत्तर प्रदेश है, नीचे झारखंड है, इधर वेस्ट बंगाल है, ठीक है। बीचों बीच गंगा नदी यहाँ पे बह रही है। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा बौद्ध सर्किट। देख लीजिए यहाँ पे बोध गया, राजगीर, वैशाली, केसरिया, लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज हो गया, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको सारे चीज़ का मैप के थ्रू दिखाऊँ। चलिए अब देखते हैं अगला कौन सा परिपथ है? तो सिख परिपथ है, ठीक है। पटना साहिब कहाँ पे है? पटना में है। तख्त श्री पटना साहिब हरमंदिर कहाँ पे है? ये भी पटना में है। गुरुद्वारा गुरु का बाग कहाँ पे है? पटना में ही है। गुरुद्वारा गाय घाट कहाँ पे है? पटना। गुरुद्वारा हांडी साहिब ये है दानापुर, पटना के दानापुर में, ठीक है। इसको अपन परिपथ के अंदर कहाँ शो करेंगे? कुछ नहीं शो करेंगे, क्योंकि सारा तो पटना के ही अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें हम आपको मैप के थ्रू नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि ये सारी पटना के अंदर है, ठीक है। तो इसमें क्या मतलब दिखाएं, आप माइंड में रख लीजिए कि सिख परिपथ के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र हैं, 3, 2, 5 जगह हैं, पाँचों जगह किसके अंतर्गत आ रहा है? पटना के अंतर्गत। उसमें से सिर्फ एक गुरु हांडी साहिब है ना, वो पटना के दानापुर में है, ठीक है। बाकी सब पटना में है। अब आगे देखते हैं शिव शक्ति परिपथ, ठीक है। शिव शक्ति परिपथ के अंतर्गत मुंडेश्वरी स्थान कहाँ पे है? कौरा, यानी कैमूर के कौरा में है, कौरा। बाबा कोटेश्वर नाथ धाम कहाँ पे है? गया में है। अशोक धाम कहाँ पे है? लखीसराय। अजगैबीनाथ कहाँ है? भागलपुर के सुल्तानगंज में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आ जाएगा ना कि अजगैबीनाथ कौन से सर्किट के अंतर्गत आता है? शिव शक्ति परिपथ और बौद्ध परिपथ, रामायण परिपथ या जैन परिपथ, किसके अंतर्गत आता है? तो आपको पता होना चाहिए ना कि अजगैबीनाथ भागलपुर सुल्तानगंज में है और ये शिव शक्ति परिपथ के अंतर्गत आता है। अब देखिए आगे देखते हैं। श्यामा माई मंदिर कहाँ पे है? दरभंगा में। सिंहेश्वर स्थान कहाँ है? मधेपुरा में। आमी मंदिर कहाँ है? दिगवाड़ा में। थावे मंदिर गोपालगंज। महेंद्रनाथ मंदिर छपरा में है। सीता माता का मंदिर कहाँ पे है? शीतला माता का मंदिर पटना में। चंडी स्थान कहाँ है? विराटपुर सहरसा। मत्स्य गंधा या रक्त काली मंदिर सहरसा। महर्षि तारा मंदिर कहाँ है? उग्र तारा स्थान पे है। चलिए अब मैं आपको लेके आई हूँ सूफी परिपथ के पास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सूफी परिपथ, ठीक है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? तो सासाराम में है। मनेर शरीफ कहाँ पे है? तो मनेर में है, पटना के मनेर में। खानकाह मुजीबिया कहाँ पे है? फुलवारी शरीफ, पटना। खानकाह इमादिया कहाँ पे है? मंगल तालाब, पटना सिटी के पास, मंगल तालाब के पास है। दरगाह शरीफ मीठन घाट कहाँ है? पटना सिटी में। हजारीपुर करबला कहाँ पे है? वैशाली में। हसनपुरा कहाँ है? सिवान में। बीबी कमाल साहिब कहाँ है? जहानाबाद।
और बड़ी दरगाह कहाँ है? नालंदा। छोटी दरगाह कहाँ है? नालंदा। मतलब बड़ी दरगाह और छोटी दरगाह दोनों नालंदा में ही है, ठीक है। अब इसमें से मतलब एक दो पॉइंट है जो आप अच्छे से याद कर लीजिए कहाँ पे है। जैसे शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में शेरशाह सूरी से हर बार एक क्वेश्चन जरूर आता है। मनेर शरीफ कहाँ पे है? मनेर पटना। खानकाह मुजीबिया ये भी फुलवारी शरीफ में है, पटना में। देखिए 3-4 जगह पे है, 4 जगह पटना में ही है, ठीक है। और बाकी एक वैशाली में आ गया, दूसरा सिवन जहानाबाद और नालंदा, ठीक है। तो इधर ही इतना ही एरिया में सूफी परिपथ फैला हुआ है, ठीक है। अब आइए चलते हैं, देखते हैं रामायण परिपथ। रामायण परिपथ के अंतर्गत ये तार मतलब तारका क्या आपने सुना होगा ना रामायण में। तो वो कहाँ से? भोजपुर के पीरो वाली जगह पे है तार। भोजपुर देवी अहिल्या मंदिर कहाँ पे है? अहिरौली बक्सर के अहिरौली में, ठीक है। राम रेखा घाट बक्सर। प्रेतशिला पहाड़ी गया। गिद्धेश्वर जमुई है। और ये कहाँ है? काको जहानाबाद। सिंहेश्वर स्थान मधेपुरा। फुलहार हरलखी मधुबनी के। हरलखी में सीता कुंड कहाँ है? मुंगेर में है। रामचूरा वैशाली। अहिल्या स्थान दरभंगा। माँ जानकी जन्म स्थली पुनौरा धाम। अभी ये करंट अफेयर्स में भी था। तो आप पुनौरा धाम क्या है तो मैंने आपको प्रीवियस में भी बताया है। आप अगर आपको नहीं पता है तो पिछले वाले लेक्चर में जाकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। हलेश्वर स्थान कहाँ है? सीतामढ़ी में। पंथ पाकड़ कहाँ पे है? सीतामढ़ी। जानकीगढ़ या चानकीगढ़ कहाँ है? पश्चिमी चंपारण। और वाल्मीकि नगर कहाँ है? पश्चिमी चंपारण, ठीक है। अब मैं आपको इतना सारा रामायण सर्किट के अंतर्गत बता दी हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि रामायण सर्किट के अंतर्गत कौन कौन सा जगह आता है, ठीक है। तो रामायण सर्किट के अंतर्गत कौन कौन सा जगह आता है तो आपको पता हो गया, जैसा कि तार, देवी अहिल्या मंदिर, राम रेखा तट, प्रेतशिला पहाड़ी, गिद्धेश्वर, काको, सिंहेश्वर स्थान, फुलहर, सीताकुंड, रामचूरा, अहिल्या स्थान, माँ जानकी जन्मस्थली, पुनौरा धाम, हलेश्वर स्थान, पंथ पाकर, जानकीगढ़ या चानकीगढ़, वाल्मीकि नगर, ठीक है। चलिए अब आते हैं, हम देखते हैं जैन परिपथ। जैन परिपथ के अंतर्गत कौन कौन सा जगह आता है तो वैशाली में आता है पावापुर, नालंदा, मंदार हिल, बांका, कुंडग्राम, वैशाली, कुंडलपुर, नालंदा, राजगीर, नालंदा, नाथनगर, भागलपुर, चंपानगर, भागलपुर, समूशरण, नालंदा, लछौर, जमुई, ठीक है। अब अगला देखते हैं गादी परिपथ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गादी परिपथ मोतिहारी कहाँ पे है? पूर्वी चंपारण। सदाकत आश्रम, दीघा, पटना। गांधी संग्रहालय कहाँ है? गांधी मैदान, पटना में। हजारी मल धर्मशाला, बेतिया, पश्चिमी चंपारण के बेतिया में। भीति हरवा आश्रम, गौनहा, पश्चिमी चंपारण। श्री रामपुर, गौनहा, पश्चिमी चंपारण। कोयलडीह, बेलवा, पश्चिमी चंपारण। अमोलवा, मझरिया, पश्चिमी चंपारण। इतना सारा एरिया पश्चिमी चंपारण में ही है। एक पूर्वी चंपारण में, 2 पटना में, ठीक है। तो कोई भी भीति हरवा आश्रम, गौनहा, पश्चिमी चंपारण। श्री रामपुर, पश्चिमी चंपारण के गौनहा में। कोयलडी, पश्चिमी चंपारण के बेलवा में। अमोलवा, पश्चिमी चंपारण के मझरिया में। मुरली भरवा, पश्चिमी चंपारण के गौनहा में। हरदिया कोठी, पश्चिमी चंपारण के नौतन में। और चनपटिया में है वृंदावन, ठीक है। देखिए अब गांधी परिपथ में 3 ही जगह आ रहा है। एक तो पश्चिमी चंपारण का एरिया आ रहा है, दूसरा पटना, तीसरा पूर्वी चंपारण, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए ना कि गांधी परिपथ के अंतर्गत कौन कौन सा है, ठीक है। अब ये तो आपसे नहीं, जगह के वाइज नहीं पूछा क्वेश्चन बना देता है गांधी परिपथ के अंतर्गत कौन कौन सा जगह आता है, तो आपको डाल देगा गांधी संग्रहालय, कोयलडी, अमोलवा और हरदिया कोठी। इनमें से एक से ज़्यादा, इनमें से एक भी नहीं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बनाता है ना तो आपको ये पता होना चाहिए। मैं आपको रटने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बस एक नज़र देख लेने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। आप एक नज़र अच्छे से देख लें, ठीक है, क्या पता सही हो जाए। चलिए अब हम आगे देखते हैं महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल कौन सा जगह कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो एक बार एक नज़र आप लोग भी देख लीजिए, हम भी आपको देख लेते हैं। पटना में क्या क्या है? पटना में है गोलघर, हरमिंदर और जलान म्यूजियम भी पटना में है। शहीद स्मारक भी पटना में है। पत्थर का मस्जिद भी पटना में है। पटना संग्रहालय, खुदाबख्श, ओरिएंटल लाइब्रेरी, आगमकुआं, गांधी सेतु, चिड़ियाघर, पादरी की हवेली, बायोलॉजिकल गार्डन कहाँ पे है? पटना में है। देखिए ये भी बहुत अच्छा चीज़ है, बायोलॉजिकल गार्डन। नवाब शाहिद का मकबरा कहाँ पे है? तो पटना में है। बिरला मंदिर भी पटना में है। पश्चिम दरवाज़ा, मनेर का दरगाह, सदाकत आश्रम, कुम्हरार, सैफ खान का मस्जिद,
बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड डिजाइन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड डिजाइन। ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, तो पटना में ही है। तो ये सोनपुर का मेला भी पटना में लगता है। गांधी मैदान पटना, माल सलामी पटना, धवलपुरा, बेगमपुर, चिमनी घाट, बास घाट, मंगल तालाब, कालादरी महल, नेपाल कोठी, महाराज घाट, कैवासो घाट आदि ये सब कहाँ है? पटना में है। ठीक है, अब आइए देखते हैं गया। ठीक है, गया में कहाँ? महाबोधि वृक्ष, महाबोधि मंदिर, बराबर की गुफाएं, तिब्बती मंदिर, म्यांमार मंदिर। देखिए म्यांमार मंदिर गया में है। म्यांमार मंदिर कहाँ पे? म्यांमार में नहीं है, गया में है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तिब्बती मंदिर भी गया में है। बराबर की गुफाएं भी गया में हैं। बराबर की गुफाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विष्णुपद मंदिर गया में है। पिंडदान स्थल, वज्रासन, चाकरमाना, एनिमेशन लोचन, लोटस टैंक कहाँ पे है? गया में है। प्राचीन घेरा, रत्ना सागर, पुरातात्विक संग्रहालय, थाई मंदिर, चीनी मंदिर, श्रीलंकाई मंदिर, फल्गु मंदिर के किनारे प्राचीन मंदिरें हैं। विष्णुपद मंदिर ये सब कहाँ पे है? गया में है। चाकरनामा, बुद्ध का ध्यान मुद्रा, ये भी गया में। हस्तकला की वस्तुएं आदि ये सब गया में है। ठीक है, बिम्बिसार का जेल कहाँ पे है? राजगीर में है। अजातशत्रु का किला भी राजगीर में है। विश्व शांति स्तूप भी राजगीर में है। आम्र वन भी राजगीर में है। गृह युद्ध राजगीर में। वैभव हिल कहाँ पे है? तो राजगीर में। पिंपल गुफा भी राजगीर में है। मनियार मठ ये भी राजगीर में है। ब्रह्मकुंड ये कहाँ है? ये भी राजगीर में है। सप्तपर्णी गुफा ये भी कहाँ है? राजगीर में है। विरायतन भी राजगीर में है। जैन मंदिर और जल मंदिर दोनों राजगीर में है। ठीक है, सोमेश्वरन मंदिर, मलमास मेला, कुंडलवन मंदिर, पुष्पकरणी म्यूजियम, मार्क कुक्षी, चेरियट मार्क्स, भगवान बुद्ध का स्नान गृह और कर्नाड ये सब भी कहाँ पे है? राजगीर में। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सब रट लीजिए, लेकिन एक नज़र देख लीजिए। ठीक है, बहुत काम आएगा, एक नज़र आप अच्छे से इसको देख लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको अगले टॉपिक, राजगीर में सारा चीज़ है। टैंक, चेरियट मार्क्स, भगवान बुद्ध का स्नान गृह, कर्नाड टैंक, साइक्लोपियन वॉल, रज्जू मार्ग, गर्भ जल के झरने, कुंडलपुर मंदिर एवं लोटस लैक्स, दीर्घ पुष्पकारणी, पांडव पुष्पकारणी ये सब कहाँ पे है? राजगीर में है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं नालंदा में क्या है? प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय के खंडहर है। ठीक है, पावापुरी में क्या है? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर का निर्वाण स्थल है। जल मंदिर है। सामोशरण मंदिर है। ठीक है, आगे चले वैशाली में क्या है? 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म स्थान है। लिच्छवी को गणराज्य है। भागलपुर में बराबर की गुफाएं हैं। ठीक है, बराबर की गुफाएं गया में है और बरारी की गुफाएं कहाँ है? भागलपुर में। दोनों आप मतलब क्रिस्टल क्लियर रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अजगैबीनाथ का शिव मंदिर भागलपुर में है। ठीक है, अब नरसिंह अवतार स्तंभ, पूरन देवी का मंदिर ये दोनों पूर्णिया में है। तारापीठ कहाँ पे है? सहरसा में। मुंगेर में क्या है? बरारी गुफा, कहलगांव का मंदिर, मदार पहाड़ी, भीमबांध, गर्म जल धराएं भी मुंगेर में है। सूफी संत पीर मनेर में है। हजरत मखाटुन याहिया मनेरी का दरगाह ये भी मनेर में है। और ये क्या आ गया? सूफी संत बिहार शरीफ में है। सूफी संत पीर मखदूम शाह शरीफुद्दीन का मकबरा बिहार शरीफ है। ये भी शरीफ में आ गया, ये भी शरीफुद्दीन है। ये दोनों एक दूसरे से रिलेट हो गया ना, तो आप ऐसे याद कर लीजिए, शरीफुद्दीन शरीफ। ठीक है, बिहार शरीफ। सूफी संत पीर मखदूम शाह सैफी शरीफुद्दीन का मकबरा कहाँ पे है? तो बिहार शरीफ में। सासाराम में शेरशाह सूरी का किला व मकबरा है। बरौनी में है तेल शोधन कारखाना। सीतामढ़ी में है माँ जानकी की मंदिर। मधुबनी में क्या है? मधुबनी चित्रकला है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं वैशाली क्यों इम्पोर्टेंट है। वैशाली से रिलेटेड मतलब कोई ऐसे शहर है ना जिनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, क्योंकि वो सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है, तो आप एक बार देख लीजिए। वैशाली में ही विश्व का ज्ञात प्रथम गणतंत्र की स्थापना हुई थी। विश्व के प्रथम गणतंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। और जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थंकर थे ना महावीर स्वामी, उनका जन्म वैशाली के निकट हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था।
और तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है। वैशाली में ही द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। कब हुआ था? 383 में हुआ था। और ये काला अशोक के शासनकाल में हुआ था। भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश वैशाली में ही दिया था, इसलिए भी यह जाना जाता है। और यहीं पे वैशाली की नगर वधु व राजनर्तकी आम्रपाली बुद्ध के चरणों में शरणागत हुई थी। ठीक है, ये 6ठी शताब्दी में लिच्छुए की कर्मभूमि थी, जिन्होंने यहाँ विश्व का प्रथम गणतंत्र का स्थापना किया। विश्व का प्रथम गणतंत्र का स्थापना किसने किया था? तो लिच्छुए ने। कहाँ किया था? तो वैशाली में। वैशाली में अशोक का लाट, जैन मंदिर, बौद्ध स्तूप, विशाल राजा विशाल की गढ़ी आदि दर्शनीय स्थल है। ठीक है, अब देखते हैं वैशाली में अगला चीज़ चौमुखा या चतुर्मुखी महादेव का मंदिर है। ठीक है, इसमें किसके किसके चेहरे हैं? तो 4 देवता के हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सूर्य के चेहरे हैं। ठीक है, केसरिया स्तूप कहाँ पे है? वैशाली में है। प्राचीन काल में ही केसरिया सूतपुत कहा जाता था। प्रारंभ में केसरिया स्तूप मिट्टी का था। और ये क्या है? मौर्य, शुंग या कुषाण काल में ये अपने वर्तमान स्वरूप में आया। हेनसांग अपनी विवरण में कियासी पोलो में इसका क्या किया है? वर्णन किया है। चलिए हम अगला टॉपिक देखते हैं। ये क्या है? कोल्हुआ आदर्श स्मारक वैशाली। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 2015 में पटना के करीब 65 किलोमीटर दूरी पर स्थित वैशाली के कोल्हुआ को भारत के 25 आदर्श स्मारकों के लिए क्या किया गया है? चुना गया है। ठीक है, मौर्य सम्राट जो अशोक था ना, यहाँ अखंड पॉलिश्ड बलुआ पत्थर का स्तंभ बनवाया था। ठीक है, इसमें स्तंभ पर बने वास्तविक आकार के शेर को देखा जा सकता है। यहाँ अशोक के द्वारा निर्मित स्तूप, जलाशय, मठ, गुप्त कुंड के ईंट, स्वास्तिक आकार के मठ आदि देखा जा सकता है। ठीक है, ये अशोक के उस चीज़ से रिलेटेड है। क्या चीज़ से? स्तंभ से रिलेटेड है, जो बलुआ पत्थर से बनाया गया हुआ है। और इसको क्या चीज़ में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा 2015 में इसको शामिल किया गया है। कोल्हुआ आदर्श स्मारक जो कहाँ पे है? वैशाली में। ठीक है, इतना सा चीज़ आपको पता हो गया। अब आगे चलते हैं। बराबर की पहाड़ी कहाँ पे है? तो गया में है। ये गया से लगभग 24 किलोमीटर की दूर पे स्थित है। और ये मौर्यकालीन है। ठीक है, अशोककालीन अभिलेख इस पे अंकित है। ठीक है, इन गुफाओं में कर्ण चौपर, सुदामा गुफा, लोमेश ऋषि गुफा और विश्व झोपड़ी क्या है? प्रमुख है। इन गुफाओं का निर्माण अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के निवास के लिए करवाया गया था। जो ये भी मतलब क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, यहाँ से भी कि जो बराबर की पहाड़ी है ना, गया में है, उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो अशोक के द्वारा। क्यों करवाया गया था? तो आजीवक संप्रदाय के जो भिक्षु थे उनके निवास स्थल के लिए करवाया गया था। ठीक है, यहाँ पर अशोक के 3 और उसके पौत्र दशरथ ने 3 लघु शिलालेख सुरक्षित है। यहाँ पे अशोक का और उसका पौत्र जो है दशरथ, उसका 3 शिलालेख क्या है? सुरक्षित है। ठीक है, कश्मीरी चक नालंदा में है। ठीक है, कश्मीर के अंतिम स्वतंत्र शासक यूसुफ शाह चक का मकबरा नालंदा के विश्वाक चक में स्थित है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो यह गांव अब कश्मीरी चक के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन में आता है कश्मीरी चक क्या है? तो ये जो है ना, कश्मीर के जो अंतिम शासक थे यूसुफ शाह चक, वहाँ उसका मकबरा यहाँ पे है और इसका नाम कश्मीरी चक के नाम से जाना जाता है। यूसुफ शाह चक को अब मुग़ल बादशाह अकबर ने कश्मीर से निष्कासित कर दिया, तो अपने परिवार और संबंधियों के द्वारा विश्वाक चक गाँव में बस गए। ठीक है, अब निष्कासन के दौरान इस यूसुफ शाह चक की 1592 में उड़ीसा में मृत्यु हो गई। ठीक है, तो उसके शव को यहाँ पे लाकर दफना दिया गया और उसकी पत्नी, बेटे और संबंधियों को भी शव को यहाँ पे दफनाया गया है। ठीक है, कश्मीरी चक गांव के सड़कों का विकास 80 के दशक में तब हुआ जब जम्मू कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री फारूक अब्दुल्ला 1977 वहाँ आए थे। आज यह मकबरा जीर्णावस्था में है। ठीक है, बिहार शरीफ नालंदा। ठीक है, नालंदा भी बहुत फेमस जगह है। नालंदा के समीप स्थित बिहार शरीफ मुस्लिम धर्म का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, यहाँ धर्म संत पीर मखदूम सरफिदून का मकबरा है और पाल वंशीय शासक जो है धर्मपाल उदयपुरी महाविहार की स्थापना यहीं पर की थी। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इसको क्या किया था? नष्ट किया था। ठीक है, बिहार शरीफ में 13वीं शताब्दी में इब्राहिम मलिक बया का मकबरा पुरातात्विक दृष्टिकोण से क्या है? महत्वपूर्ण है। ठीक है,
और आइए देखते हैं दूसरा टॉपिक हम आपको दिखाते हैं, जैसे कि कुम्हरार पटना। ये कहाँ पे है? कुम्हरार कहाँ पे है? तो पटना में स्थित है। मौर्यकालीन स्थापत्य कला का सबसे पहला उदाहरण चंद्रगुप्त का राजप्रसाद का अवशेष यहाँ पे मिला है। चीनी यात्री जो फाहियान है ना, अत्यंत भावप्रवण शब्दों में राजप्रसाद की क्या की है? प्रशंसा की है। जो चीनी यात्री फाहियान आया था बिहार, तो उसने क्या किया है? मौर्य साम्राज्य के राजप्रसाद का वर्णन किया है और यहाँ की खुदाई से राजप्रसाद के सभा भवन के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उसकी विशालता का पता चलता है। ठीक है। सभ्यता द्वार कहाँ पे है? पटना में है। ठीक है। पटना के गांधी मैदान के पास गंगा नदी के तट पर सम्राट और अशोक कन्वेंशन परिसर में बिहार सभ्यता द्वार का निर्माण किया गया है। ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड एंड वाइट स्टोन से निर्मित है और ये मौर्य वास्तुकला का उदाहरण है। ठीक है। इस द्वार पर 4 महापुरुष महात्मा बुद्ध, महावीर, भगवान महावीर, सम्राट अशोक और मेगास्थनीज के संदेशों को उकेरा गया। अब क्वेश्चन में पूछ देगा कि सभ्यता द्वार में किसका किसका संदेश उकेरा गया है? तो महात्मा बुद्ध का, भगवान महावीर का, सम्राट अशोक का और मेगास्थनीज का, चारों का। ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 52 मीटर, जो मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से 6 मीटर अधिक है। ठीक है। इसका उद्घाटन कब किया गया था? 21 मई 2018 को बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। ये 2018 में ही किया गया, मतलब हाल में ही किया गया है, तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आप सभ्यता द्वार आप जान गए हैं, पटना में किया गया है। इस पे 4 आदमी के संदेशों को उकेरा गया है, ये भी आपको पता चल गया। अब पटना देखिए, पटना बिहार की राजधानी पटना प्राचीन काल में पाटलिपुत्र, कुसुमपुरा और पुष्पपुरा के नाम से भी विख्यात है। अजातशत्रु का बेटा उदयन ने क्या किया था? सर्वप्रथम राजगीर की जगह पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। ठीक है। तो ये चीज़ हो गए। स्मृति पार्क, बुद्ध स्मृति पार्क भी यहीं पे है। ठीक है। महात्मा बुद्ध के 2554वीं जन्म वर्षगांठ के अवसर पर बिहार सरकार द्वारा पटना में बुद्ध स्मृति पार्क का विकास किया गया। इस पार्क का उद्घाटन 14वें दलाई लामा के द्वारा किया गया था। ठीक है। हो गया। ये इतना सा इम्पोर्टेंट। अब सासाराम। ठीक है। सासाराम से आप देख लीजिए, पटना के से 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सासाराम में शेरशाह सूरी का अंतिम विश्राम स्थल है। ठीक है। ये भी चीज़ आपको पता है, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं। सासाराम सागरपुर में चंदनपीर पहाड़ी पर एक गुफा में अशोक के शिलालेख पाए गए हैं। ठीक है। पहाड़ी की चोटी पर एक मुसलमान फ़कीर की दरगाह है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं भागलपुर के बारे में। गंगा के दाएं तट पर भागलपुर एक ऐतिहासिक नगर है। लगभग 8वीं शताब्दी में पाल वंशीय धर्मपाल के द्वारा भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन आ सकता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 8वीं शताब्दी में हुई थी। किसके द्वारा किया गया था? तो धर्मपाल के द्वारा किया गया था। ठीक है। इस विश्वविद्यालय में सर्वाधिक प्रतिभाशाली भिक्षु व कुलपति अतिश दीपंकर श्री ज्ञान ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की थी। ठीक है। और अगला देखते हैं। 1203 में बख्तियार खिलजी के आक्रमण से विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया था। हमें मिहांज उज सिराज के तबकाते नासिरी से इसकी क्या जानकारी मिलती है? कब किया गया था? तो 1203 में। ठीक है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरन देवी का मंदिर कहाँ पे है? पूर्णिया में है। ठीक है। ये क्या है? ऐतिहासिक और धार्मिक के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहाँ पे माँ पूरन देवी का मंदिर बिहार के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब जगदीशपुर किला कहाँ पे है? आरा में है। जगदीशपुर किला भोजपुर जिला मुख्यालय आरा से 35 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है। जगदीशपुर जो है अपने इतिहास के कारण प्रसिद्ध रहा है। 1857 की जो लड़ाई हुई है उसके दौरान इस मिट्टी के पुत्र जो हैं बाबू कुंवर सिंह, उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे, बिहार के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है। ये बहुत ही फेमस इंसान हैं बिहार से, तो ये इनकी वजह से ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। वर्तमान में क्या किया गया है? यहाँ पे 2 जिला विशाल भवन के अलावा इसके ऊपर 2 बड़े टैंक और भवन के सामने कचहरी, मुख्य भवन के सामने घोड़े पर विराजमान बाबू कुंवर सिंह की विशाल मूर्ति का स्थापना किया गया है। ठीक है। अब आते हैं जामी मस्जिद हाजीपुर में है। जामी मस्जिद कहाँ है? तो हाजीपुर में। हाजीपुर बिहार राज्य की राजधानी पटना के। चलिए अगला टॉपिक में चिरान के बारे में बताती हूँ। सारण। चिरान बिहार का सबसे प्रतिष्ठित पुरातात्विक स्थलों में से एक है। यह सारण के
जिला मुख्यालय छपरा से 10 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की दिशा में स्थित है। गंगा नदी एवं घाघरा नदी के संगम पे उत्तरी छोर पर इसका विस्तृत विशाल स्तूप फैला हुआ है। ठीक है, गंगा के मैदान पर खोजा गया यह पहला नौपाषाण स्थल है। तो पूछ देगा बिहार का वह नौपाषाण स्थल कौन सा है जो गंगा के किनारे पर खोजा गया है, तो चिरांद। यह स्थल नौपाषाण काल से पाल अवधि 8वीं से 12वीं शताब्दी तक लंबे और निरंतर अवशेषों का भंडार है। वर्ष 1509 में बंगाल के सुल्तान अब्दुल मुजफ्फर शाह के द्वारा निर्मित मस्जिद इस स्तूप के ताज का काम करती है। इस स्थल पर प्रथम निवास नौपाषाण संस्कृति द्वारा दर्शाया गया है जो 3 मीटर मोटी है। ठीक है, खुदाई के दौरान यहाँ कृषि के उपकरण स्टॉक प्रजनन, कृषि उत्पादन, टूल किट इत्यादि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नौपाषाण काल के दौरान यहाँ गेहूँ, चावल, मूंग, मसूर, मटर जैसे विविध अनाजों की खेती की जाती है। खुदाई में निकले जानवर, मछली, पक्षियों के अवशेष एवं शिकार के में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण, तीर, कमान इत्यादि खेती के साथ साथ यहाँ शिकार की प्रथा को भी प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे पशुपालन के भी अवशेष मिले हैं। यहाँ के लोग एक समान जीवन व्यतीत करते थे। मिट्टी के बने गोलाकार झोपड़ी में वे निवास करते थे। ठीक है, अब चिरांद के बारे में ये बता दिया है कि ये क्या है, नौपाषाण काल का यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ अवशेष मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बता दिया और मैंने आपको इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें कवर करवा दिया है। ठीक है, अगर 1-2 चीज़ छूटता है तो कोई बात नहीं है, इतना आप टेंशन ना लें और इसको बार बार देखें। मेरे अकॉर्डिंग मैक्सिमम चीज़ें मैंने इसमें कवर कर दिया है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अफसरगढ़ कहाँ पे है, तो नवादा में। अफसरगढ़ पूरा स्थल नवादा जिला के वारसलीगंज में स्थित है। इस टीले के ऊपरी समतल भूमि पर 2 पालकालीन प्रतिमाएं हैं। एक प्रतिमा भूमि के नीचे जब दबी हुई है एवं अन्य प्रतिमा टीले के पूर्व में पत्थर के चबूतरे पर रखी हुई है। ठीक है, यह प्रतिमा विष्णु की प्रतीत होती है। इस टीले में छपे भग्नावशेषों का काल परवर्ती गुप्त काल से लेकर पाल काल के बीच में है। ठीक है, और इसके पुरातात्विक ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए 2011 में राज्य सरकार द्वारा एक पूरा स्थल को सुरक्षित स्मारक व स्थल घोषित किया गया है यहाँ। ठीक है, अब पार्वती पहाड़ी कहाँ पे है, नवादा में है। ठीक है, इस पहाड़ी की पहचान विंध्य पर्वत के रूप में भी किया जाता है। बौद्ध साहित्य सुमंगलम विलासिनी में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, इस पहाड़ी पर 3 स्तूप होने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिसमें से एक मुख्य स्तूप है जो पहाड़ी के पश्चिम हिस्से में सबसे ऊंचे स्थान पे है। पार्वती पहाड़ी, जिसे दरियापुर पार्वती पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, यह पुरातात्विक अवशेषों से भरा हुआ है। ठीक है, अब जॉन ऑरवेल का जन्म स्थान मोतिहारी में है। जॉन ऑरवेल एक असली नाम क्या है, एरिक ब्लेयर है। जॉन ऑरवेल का जन्म स्थान कहाँ पे है, मोतिहारी में। 25 जून 1903 को हुआ था। उनके पिता रिचर्ड ब्लेयर ऑरवेल के जन्म के समय ब्रिटिश एजेंट थे। ठीक है, ऑरवेल ने इंग्लैंड में ईटन एंड वेलिंगटन यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। ठीक है, जॉर्ज ऑरवेल को अंग्रेजी भाषा के सबसे बड़े साहित्यकार रचनाओं में से एक माना जाता है। उन्होंने कई प्रकाशित किया है कृतियों को। और 1945 में एनिमल फार्म, वर्ष 1949 में प्रकाशित 1984 अत्यधिक प्रशंसित कल्पित कथाएं हैं। ठीक है, अब टेकरी किला कहाँ पे है, गया में है। ठीक है, यह तेलहाड़ा कहाँ पे है, नालंदा। पूरा स्थल नालंदा, जिसका एक गढ़सराय प्रखंड में अवस्थित है। और ये प्रथम शताब्दी में स्थापित महाविहार के भग्नावशेष यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, प्रथम शताब्दी का। ठीक है, और अगला चलते हैं। मैरिसन बिल्डिंग कहाँ पे है, पटना में है। मैरिसन बिल्डिंग कहाँ पे है, पटना में। पटना सदर अंचल अंतर्गत प्रसिद्ध गोलगढ़ से सटे पूर्व में अवस्थित है। यह भवन मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया देश की मूल निवासी मैरिसन नामक महिला का निवास स्थल था। इस भवन का निर्माण अंग्रेजी शासन काल में किया गया था। ठीक है, लॉर्ड मिंटो टावर कहाँ पे है, जमुई में है। लॉर्ड मिंटो टावर कहाँ है, जमुई में है। बस इतना सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और राजा भोज का किला कहाँ पे है, बक्सर में है। ठीक है, आगे चलते हैं। लारी अरवल, लारी कहाँ पे, अरवल में। ठीक है, मैंने आपको
जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ था वो सारा चीज़ें आपको इसमें बताया है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और इसको आप जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा बच्चों को मतलब एग्ज़ाम से पहले पहुंच जाएगा, तो उनको बहुत हेल्प मिलेगा। तो ठीक है, तो आप लोग मेरा लेक्चर देख रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच।